बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ, समझ रहे? हरे कृष्णा सचिन, तो सबका अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग कुछ सीखने आए हो, कोटा में आए हो, एलन एडमिशन लिए हो कि टीचर हमें अच्छे सिखाए, तो वो आपको सिखाएंगे किस तरह डॉक्टर बना जाए, किस तरह इंजीनियर बना जाए, जिस कैसे पैसे कमाया जाए, बस इतना ही। लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ सीखोगे ना। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज लेना बहुत जरूरी होती है। जिस तरह जो ट्रेन के पटरी होती है, तो दो लाइन में बिछा होती है ना ट्रेन की पटरी। देखो ट्रेन की पटरी ऐसे नहीं कि एक लाइन पर पटरी चले, दो लाइन पैरेलल होती है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी दो लाइन होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियल लाइफ, मतलब भौतिक जिंदगी और आध्यात्मिक जिंदगी। भौतिक जिंदगी में अपने दोस्त यारी, फैमिली, पैसे, जॉब, बीवी, बंगला, गाड़ी, मान सम्मान, सब है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चाहिए? भगवान से कनेक्शन, भगवान का जानना, सृष्टि के पीछे क्रिएशन के बारे में, क्रिएशन किसने किया, कौन है ये सब चीजें, कौन है ये सब, इसके बारे में जानना। तो आप लोग भी अगर आप भगवत गीता लिए हैं तो भगवत गीता से आप कुछ सीखेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप लोग कुछ सीखने के लिए आए। तो हम लोग आप रोज करेंगे, आप अगर आप लोग कंफर्टेबल होगा 9 बजे क्लास में, आप लोग बताइए जी जी। हाँ सब हाँ। कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ बस कुछ सीखिए। आज तो लेट हो गया, 9:12 हो गया, मैंने कुछ बताया नहीं अभी तक। तो कंफर्टेबल होकर हम रोज भगवत गीता के मतलब भगवान के वाणी सुनेंगे, कुछ ना कुछ। आज हरिओम मुझे कॉल किया था कि भैया आप मतलब शुरू से नहीं पढ़ा रहे थे, आप बीच बीच से पढ़ाए थे। वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने जो पिछले क्लास लिया था, जिसमें सचिन आए थे, हरिओम आया था और कोई आया था एक दो, इसमें आया था। वो इंट्रोडक्शन पार्ट था कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। मैंने बताया था कि भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, दुख, चिंता, भय से बचने के लिए, कि बहुत चिंता रहते हैं, बहुत से भय होता है कि भैया क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फैमिली का क्या होगा, इतना भय रहता है इसके लिए, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दुख में रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसीलिए हम भगवत कुछ सीखेंगे कि भगवता में क्या है। तो पहले क्या है ना कि भगवत गीता को समझने से पहले कुछ होती है क्या, कुछ इंट्रोडक्शन होता है। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा था, मैंने कल क्लास हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन कि भगवत गीता में है क्या, भगवत गीता है क्या, क्या है इसको, क्यों पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है भगवत गीता, समझ रहे हो? जैसे मेरी क्लास में क्या होता है कि आप भगवत गीता में जब फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे तो भूमिका पाठ आती है। भूमिका पाठ में ना बहुत बड़ा भूमिका है। तब आप उसको रोज रीड करेंगे ना, तो 15 मिनट में रोज रीड करते करते आप बस हम यही रीड करेंगे। ये फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ये हो कि आप रोज आप रीड करो 15 मिनट मेरे साथ। आज सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं भगवत पूरा आपको बताऊं, मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं पूरा। जैसे अगर नोट पे है तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ सुन सकते हो अच्छे से। तो पहले हम भगवत गीता के बारे में कुछ जानते हैं, क्या है भगवत गीता, कहाँ से आया, क्या है इसका मूल कॉज क्या है, क्यों आया था, भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपको बता दूं कि भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। पता है किसी को? महाभारत का पार्ट है भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता में आप देखते हैं कि कहा हुआ था कि दो, भगवत गीता क्या है, मतलब भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। क्या है? गीत। तो गीत आप क्यों सुनते हो? माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सबसे ज्यादा सॉन्ग सुनते हो सैड सॉन्ग, अरिजीत सिंह, और कौन सा है? और बहुत सारे है ना, एक्टर है, मुझे याद नहीं है। मैं भी अरिजीत सिंह का सुना करता था पहले। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, इस तरह से कुछ सॉन्ग सुन रहे थे, अलग 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 सुनते थे हमेशा। कि कोई ना कोई गीत सुनना, आप सबको गीत सुना। अब जैसे हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था मैं, तो सब अपने अपने गीत सुन रहे हैं। कोई ना कोई कान में ईयरफोन लगा के कोई ना कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ये रिलैक्स होने के लिए। तो उसी तरह हम भी गीत सुनेंगे, क्या? भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ होता गीत है। आप लोग बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, सबका सॉन्ग सुनते हैं। अर्जुन भी इसी तरह कंफ्यूज हुए थे, अर्जुन को भी रिलैक्स मतलब डिप्रेशन में गए थे, इसीलिए भगवान ने उनको गीत सुना, जिसको बोला भगवत गीता, कि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो ये कब सुनाया गया था? ये सुनाया गया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में,
जब महाभारत जब युद्ध हुआ था, युद्ध क्यों हुआ था कि दो भाई हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ये बहुत पूरा महाभारत का पार्ट है, मैं थोड़ा बताता हूँ कि धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा पुत्र का नाम हुआ दुर्योधन। और पांडु पांडु के पुत्र हुए 5 पांडव। 5 पांडव का नाम याद होगा, पहला है युधिष्ठिर बड़ा भाई, फिर भीम, जो युधिष्ठिर महाराज था तो धर्म के प्रतीक थे, धर्म के प्रतीक। भीम, अर्जुन, जानते हो अर्जुन के बारे में, फिर नकुल, सहदेव, ये 5 भाई पांडु के हुए, जिसको बोलते हैं पांडव। और धृतराष्ट्र, जिसके 100 पुत्र थे, जो जिसको बोलते हैं कौरव। तो कौरव और पांडु के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया गया था। ये था भगवद गीता का इतिहास, कि भगवद गीता कहाँ बोला गया था, ठीक है ना। और इसको डीप पे जानने के लिए बहुत डीप है, तो आप तो मतलब कि आप तो अपने लायक समझो कि भाई मेरे लिए क्या नॉलेज चाहिए। तो महाभारत का पार्ट है ये भगवद गीता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भगवद गीता की भूमिका। भगवद गीता में 5 विषय के बारे में बताया गया है। ईश्वर, भगवान के बारे में, फिर बताया गया जीव, जैसे हम लोग जीव है। तीसरा बताया गया प्रकृति, मतलब नेचर के बारे में, आपको दिखता है नेचर। अगर आप लोग नीट के स्टूडेंट हो गए तो आप अगर डार्विन थ्योरी पढ़ोगे तो देखो सब कुछ नेचर जाता है, भगवान कुछ नहीं होता है, सिर्फ फर्जी होती है, सब कुछ नेचर होती है। लेकिन भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, क्या बोलते हैं कि प्रकृति मेरे अंडर में काम करती है। फिर ईश्वर, जीव, प्रकृति, फिर चौथा है काल, समय के बारे में। पांचवा है कर्म, जो हम अपना कर्म करते हैं। ये 5 विषय है जो भगवद गीता में हमें पढ़ना है। और पांचों विषय के बारे में, पूरी 5 विषय पर ही 700 श्लोक है भगवद गीता में। तो 18 अध्याय है भगवद गीता में और 700 श्लोक है, ठीक है। 700 श्लोक है और 18 अध्याय। ये बच्चों को पता नहीं होता है कि भैया भगवद गीता में क्या है। तो भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। भगवद गीता पढ़ने से आपको एथिक, मोरल और मतलब कि आपको जो मोटिवेशन वो